हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IVTI स्टडी पॉइंट में। आज इस साल का पहला दिन, ठीक है। और मेरी तरफ से आप और आपके परिवार वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पूरा साल जो है अच्छा गुजरे, ठीक है, और स्वस्थ रहें और आप पूरे साल मस्त रहें, ठीक है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 8A के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। उनको आज हम फिनिश करेंगे। इसके बाद जो कल एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो है 8B। तो उसमें हम आपको टेबल बताएंगे, ट्रिक से कैसे याद करनी है, ठीक है। रटना नहीं है क्योंकि आपको याद करना है, ठीक। तो याद करने के लिए हम आपको उसमें ट्रिक बताएंगे। तो पहले हम ये 2 क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम के बोर्ड में आने वाले जो हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इनको हम स्टार्ट करते हैं, बड़ा ध्यान से पढ़िए आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है, यदि अर्थित क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा दे रखा है, ये पहला है, ठीक है। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको ये मान निकालना है, लेकिन हमारे पास ये केवल दे रखा है, ठीक। तो इसकी सहायता से हम बहुत आसानी से ये दूसरा मान तो निकाल सकते, हालांकि ये भी बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है इसमें। तो पहले हम क्या करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन हल कर देते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू हमारे पास है 7/8। तो कॉट की जगह पे रख दीजिए 7/8 और ऊपर लिखा होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। 7 का वर्ग करोगे तो 49 आ जाएगा, 8 का वर्ग करोगे तो 64 आ जाएगा। ये कॉट स्क्वायर दूसरे का जो मान है हमारा क्लियर हो गया, निकल गया, ठीक है। अब हम दूसरा वाला हल करने, पहला वाला हल करने जा रहे हैं। ये लिखा है 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में दूसरी में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर हल करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखो, यहाँ एक चीज़ लिखी है, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, उसको इसी को एक बार प्लस में लिखा जाता है और इसी को एक बार माइनस में लिखा जाता है। देखो, यहाँ ए है, बी है, यहाँ ए है, बी है, ए है, बी है, ठीक है। इसी को हमने, जब ये माइनस होगा यहाँ पे चिन्ह, तभी एक बार प्लस एक बार माइनस किया जाएगा। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, तब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, केवल माइनस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इन सूत्रों को इस टाइप से अगर कहीं लिखा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है वही कंडीशन यहाँ पे लिखी है। ए की जगह पे 1 मान लेते हैं, बी की जगह पे साइन, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम अगर ऐसे टाइप से लिखा है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो इनको हम कैसे बांध सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो कहने का मतलब क्या है, ए का वर्ग किया और बाद में इन दोनों बी का वर्ग कर दिया। तो वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, ए और 1 का वर्ग करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस यानी माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन का वर्ग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपान में, वो नीचे कॉस है ऊपर साइन था, नीचे कॉस है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 1 का वर्ग 1 रहेगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब हमें साइन और कॉस के मान चाहिए, वो हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे। तो यहाँ जो दे रखा था वो था कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं इसका मान। कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, टेन का उल्टा होता है भाई, ठीक है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये आ जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार क्या है 7, लंब क्या है 8। तो आधार, अब देखिए थीटा है तो थीटा को हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी मान लेते हैं। तो देखिए आधार है 7, तो आधार ये है हमारा, क्योंकि इसके सामने वाला लंब हो गया, तो ये आ जाएगा 7 और बचा है लंब, लंब है हमारा 8, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं कि कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण क्या है हमारा, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक। फार्मूला क्या होता है,
कर्ण का स्क्वायर यानी AC का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर BC का वर्ग, आधार का स्क्वायर AB का वर्ग। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर में BC कितना है, BC है 8, 8 का वर्ग। ठीक है, ये आ जाएगा फिर AB का स्क्वायर कितना है 7, 7 का वर्ग। ठीक है, तो 8 8 64, 60 7 49, तो AC स्क्वायर, तो AC बराबर में स्क्वायर में लगाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 113। यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट 113, तो यहाँ आ जाएगा रूट में 113। ठीक है, अब यहाँ से साइन का मान निकालना भाई, साइन का निकालना, कॉस का निकालना। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ, ये लंब हो गया ना इसके सामने वाला, तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट 113। फिर निकालना है कॉस का, तो कॉस लिख दीजिए भाई, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण लिखिए। तो कॉस थीटा आधार कितना है भाई 7, कर्ण कितना है रूट में 113। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमको चाहिए थी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक, इन वैल्यूओं को उठा के यहाँ रखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ, तो ये लिखा है 1 माइनस में, इसको ज़रा यहाँ लिखते हैं, थोड़ी स्पेस कम है, थोड़ा छोटा बोर्ड बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी इसकी व्यवस्था करेंगे हम। चलिए, ये लिखा है 1 बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 का वर्ग। ठीक है, बटे में फिर ये 1 आ जाएगा बराबर में 1 माइनस में कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में रूट में 113 की स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 1 तो रहेगा, 8 का वर्ग करोगे 64 आ जाएगा, रूट 113 का वर्ग करो तो रूट हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, 113 बच जाएगा, अपॉन में 1 माइनस में 7 का वर्ग 49 बटे में 113 रूट का वर्ग करोगे तो 113 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस 113 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 113 एकम 113 माइनस में 64 अपॉन में यह जाएगा 113 पूरे के बटे में 113 एकम 113 माइनस 49 और बटे में 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, 113 में से 64 को घटाना है। ठीक है ना, 113 में 64 को घटाएंगे तो देखो ध्यान से 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 बचा, 10 में से 6 जाएगा 4 बच जाएगा, अपॉन में 113 में से 49 को घटाना है तो ये 64 आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा 4 बच जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बच जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी हो गया। वैसे अगर आप यहाँ साइन की यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ रखो, थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हमने सूत्र की सहायता से उसको थोड़ा छोटा कर दिया और वैल्यू रख के आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसको ध्यान से देखना है आपको। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 इस एक्सरसाइज 8A का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है सत्य और असत्य बताइए, और कह रहा है कारण भी बताइए समझाइए। यहाँ लिखा है, हमने पूरा नहीं लिखा, संचय में लिख दिया। कह रहा है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमें प्रूव करना है कि कम होता है। सदैव की बात कर रहा है कि सदैव होता है या नहीं होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि 10A का मान सदैव कम होता है कि नहीं होता है। तो हम आपको प्रूफ बता देते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम कोई ट्रेंगल इस टाइप से बनाएं, ठीक है, तो इस थीटा के लिए अगर मान निकालें, तो अगर हम इसको 4 कर लें, इसको 3 कर लें, ठीक है, तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर में क्या होता है भाई, ये तो कर्ण आ जाएगा, इसका वर्ग करके ये 3 का वर्ग हो जाए, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 5 आ जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा ना, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है भैया 4, आधार कितना है 3, जरा इसको भाग कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 ठीक है 1.33 कुछ इस टाइप से आएगा। तो इस समय tan थीटा का जो मान आया है, या एंगल ए मान लो, तो यहाँ पे ए लिखा था हमने, यहाँ ए थीटा लिख दिया, कोई फर्क नहीं है।
ए मान लेते हैं। तो इस समय जो मान आया है 1.33 इस टाइप से आता रहेगा, 1 से ज़्यादा आ गया। अब कह रहा है 1 से कम होता सदैव, तो हम 1 से तो ज़्यादा हो गया ना यहाँ पे, सदैव अगर होता तो ये हमेशा ही कम आता ना। चलो एक बार और प्रूफ करके बता देते हैं कि अगर ये कम आ सकता है, कम भी आएगा। देखिए इसका मान अगर हम चेंज कर दें, इसको ये 4 इधर कर दें, 3 इधर कर दें, लंब और आधार को चेंज कर देते हैं, तो 10a बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो 10a बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार, है ना। तो 10a बराबर में क्या आ जाएगा भाई, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। जब आप इसके लिए भाग करोगे तो ये 0.7, ठीक है, 5 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10a का मान 1 से कम आ गया ना, 1 से कम आ गया, यहाँ 1 से अधिक आ गया। तो कह रहा है सदैव 1 से कम आ, तो सदैव तो नहीं आ रहा है, एक ही बार में आया, सदैव नहीं आया, कभी कभी ये 1 से बड़ा भी आ जाएगा, इसलिए ये हो गया गलत। ठीक है, समझ गए कारण क्या था। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। अगर ये लगातार 1 से कम आता रहा था, ये भी 1 से कम आ जाता तो ठीक था, ये सदैव लगा दिया ना, इसलिए गलत हो गया। कह रहा कोण ए के किस मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/15 होता है। तो देखिए अगर होता है तो सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें से के बराबर में क्या होता है, यहाँ ए ले लेते हैं, बी और सी। तो से के बराबर में क्या हो जाएगा, से किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो ये जाएगा भैया कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इस समय क्या लिखा, से के बराबर में 12/15। ठीक है, अब 12 आ जाएगा ये, अब आधार आ जाएगा ये। अब इसका अगर वर्ग निकालोगे तो ये 44 आ जाएगा, 44 में से 25 घटा दोगे तो लगभग में समथिंग, सॉरी 12 है, ठीक है, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा, तो रूट में 1.9 आ जाएगा। तो ध्यान देना कि जो कर्ण आया है यहाँ से, तो कर्ण होती है, इन दोनों को मिला के वर्ग करके करेंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, जो कि हमारी सही भुजा है। इनका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करो तो 12 आ जाएगा, और इन दोनों के बराबर है ना, ये कर्ण हमारी इन दोनों से बड़ी भुजा होती है, हमेशा बड़ी भुजा रहेगी। वर्ग ना करो, वैसे जोड़ लो, तो इनको जोड़ोगे तो ये इससे बड़ी रहेगी, इसलिए ये वाला हमारा सत्य हो गया भाई। क्योंकि कर्ण तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, जो कि 12 हमारी है, तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सबसे बड़ी भुजा 12 होती है। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करते हैं। चलिए ये कह रहा है कि कॉस ए और कॉस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। भाई कॉस कॉस ए की बात कर रहा है, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कोसकेंट, ये भाई गलत है। क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप होता है, ये होता है कोसाइन, कोसाइन। ठीक है, ये संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, इसलिए ये गलत हो गया। और ये जो वैल्यू है ये कौशिक की है, इसलिए ये गलत हो गया। ये जो वैल्यू है संक्षिप्त रूप ये कौशिक की है भाई, कौशिक का संक्षिप्त रूप है जो कौशिक है। कॉस का तो संक्षिप्त रूप है कोसाइन। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए, ये लिखा है, ये कॉट एक वैल्यू होती है, कॉट एक वैल्यू होती है, कोई भी मान होता है। और कह रहा है कॉट और एक के गुणनफल होता है, एक का गुणनफल होता है, सॉरी, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। कोई भी किसी भी कोण का अगर किसी इससे वैल्यू गुणा कराओगे तो ये चीज़ भाई नहीं हो सकती ना, कोण गुणा ए आ जाएगा, ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कॉट और एंगल ए का गुणनफल होता है, नहीं होता ना भाई। भाई हम कोई भी वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई किसी से करा सकते हैं तो ठीक है, किसी से भी करा दें तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ एंगल ही नहीं है तो गुणा कहाँ से कराएंगे, तो इसलिए ये वाला हमारा हो जाएगा असत्य। ठीक, किसी भी कोण, अगला क्वेश्चन है, किसी भी कोण क्यू के लिए 4/3 होता है नहीं होता है। तो जरा यहाँ बता देते हैं इसको हम, ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर में 4/3। ठीक है, तो जरा 1 मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ जगह कम पड़ रही है। ठीक है, चलिए देखिए अगर यहाँ से बात करें हम
साइन थीटा बराबर, ये थीटा ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा लंब। तो साइन बराबर में क्या होता है, साइन बराबर में क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, लंब ये हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 3, जो कि ये इम्पॉसिबल है। कभी भी इन दोनों भुजाओं से बड़ा कोण मान आ ही नहीं सकता है। अगर यहाँ 4 है, समझ रहे हो, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो ये अगर यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 5 आना चाहिए था। इन दोनों से बड़ा ही वैल्यू आएगी, छोटी कभी नहीं आएगी। तो कर्ण का मान इन दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा रहता है। इसी के कारण ये वाला भी सही हो गया था भाई, कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा ही रहेगा, कितना भी कुछ भी कर लीजिए। तो इसलिए ये भैया हमारा असत्य हुआ, केवल एक ही सही है इसमें, दूसरा वाला। ठीक है, आज हमने ये एक्सरसाइज 8A त्रिकोणमिति की फिनिश कर दी है, ख़त्म कर दी है। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे 8B, जिसमें आपको हम टेबल याद कराएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, और आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।